बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, फिर से जुल्म की दास्तान सुनाने के लिए आया हूँ। मुसलमानों की बेहिसी और खामोशी अपने जालिम होने का सबूत देती रहती है हमेशा। कभी कश्मीर, कभी पारा चनार, कभी भारत, कभी फलस्तीन, कभी इराक और कभी लबनान हो, मिस्र हो और अब सूडान। सूडान में 2023 से जंगें चली जा रही हैं, कोई ना कोई हरकत हो रही है। मामला क्या है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालूंगा। और दुनिया के भाड़ में मुझे अपने मुसलमान ममालिक से शिकवा रहता है, जो कि नाम के मुसलमान हैं या शायद हमारे यहाँ मुकद्दसात हैं। अगर मुकद्दसात नहीं होते तो शायद आज हम भी लास वेगास बने होते। बेइंतहा झड़पें हो रही हैं और बेतहाशा अमवात हो रही हैं सूडान में। डरी सहमी हुई माएं, जिनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनको यही नहीं पता कि हम क्यों हैं यहां पर, खुशहाली क्या होती है, हम कब अपने घरों को सही सलामत लौटेंगे, हमें खाना कब मिलेगा, कब हम ये गोलियों की, धमाकों की आवाज से निजात पाएंगे। मामला ऐसे है कि हमारे मुस्लिम मुस्लिम ममालिक और कुछ एक सबका चहीता मुल्क मिलके ये सारा काम अंजाम दिलवा रहा है। मादनियात सूडान में भेज दिया। आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज है, पूरा अफ्रीका सोने से और पता नहीं कौन कौन सी जो मादनियात है और तेल है, गैस है, सब चीजों से जो है वो माला माल है। लेकिन गुर्बत में नंबर 1 भी वही बेचारा, जहां से निकलता है वहीं पर इस्तेमाल नहीं होता, वहां की वहां तरसती है। आइए जी, आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। आरएसएफ ने दारफोर और दीगर इलाकों को कब्जा कर लिया। आरएसएफ जो है वो बेसिकली एक पैरामिलिट्री फोर्स है, जो कि बाद में बगावत हो जाती है और फौज से अलग हो जाती है। पहले फौज का हिस्सा था। इनके पास बेतहा मादनी ज़खायर और वसाइल जो भी मुल्क के हैं, और जो सियासी असर रसूख है तो दुनिया के ममालिक से, वो बहुत ज्यादा है। फौज ने कब्जा किया था 2021 में। तो उसके बाद कोई हुकूमत नाफिज होती है, और जैसे हुकूमत नाफिज होती है तो ये पार्टी अलग हो जाती है फौज से और बगावत कर देती है। उसके बाद गोलियां चलना शुरू हो जाती है। तब से सूडान में अब तक, यानी 2 साल के अरसे में सूडान में तकरीबन 2 से 2.5 लाख अफराद जो है वो जा भाग हुए। ये सेम उसी दौरानी का वाकया है जिस दौरान गजा और इस्राइल का जंग का मामला शुरू हुआ था। उन्हीं आगे पीछे की तारीखों में मामला था। गजा, फलस्तीन, लबनान, मिस्र तो नहीं, सॉरी, आपका शाम, ईरान, इन ममालिक में हलाकतें हुई। बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, बड़े बड़े जो जनरल कर्नल थे, फौजी थे, साइंटिस्ट थे, वो मारे गए। बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन, मर्द, सबके आदाद शुमार के बावजूद इतनी तादाद यहूदियों ने कत्ल नहीं की जितना सूडान में रहने वाले सो कॉल्ड मुस्लिम्स ने अपने ही मुसलमान भाई बहनों, बच्चों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया, और तकरीबन 2 लाख या 2.5 लाख से ऊपर जो है वो अफराद को लुक़माए अजल बना दिया।
और साथ में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन ये खवारिजी कुत्ते मासूम बच्चों को मारते हैं, खवातीन को मारते हैं और क्या कुछ नहीं करते वो आपको पता है। खवारिज का जो काम होते हैं, 1 साल का बच्चा हो, 6 माह का बच्चा हो, बच्ची हो, नहीं छोड़ते। खवातीन को हाथ बांध के दरख्तों से लटकाया हुआ, कब्रें खोदी गई, लोगों को खड़ा किया गया और गोलियां बरसा दी। जमीन पे लिटाया गया, गोलियां बरसा दी, हंसी मजाक किया, और उसके बाद कहा चलो एंजॉय कर लिए, गोली चला दी। भूखे प्यासे लोगों को नोट खिलाए इन्होंने, नोट। इमेजिन कर सकते, कागज खाओ, नोट फाड़ फाड़ के जो मूवमेंट उसे देखते हैं। सैटेलाइट इमेजेस बताती है कि सूडान की वो जो दारफोर और दीगर जो इलाके हैं उसमें खून सैटेलाइट से वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। हम इसराइल को गालियां देते हैं, अमेरिका को गालियां देते हैं, लेकिन इस सूडान में तो अपने मुसलमान ही ये काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो उसकी वजह मैं बता देता हूं। मामला यह है कि ये बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है, रूस, मुत्तहिदा अरब इमारात, अल मारूफ, यूएई, मिस्र और सऊदी अरेबिया ये काम करवा रहे हैं मादनियात के चक्कर में। और आरएसएफ के पीछे ये भी बताया जा रहा है कि वैगनर जो वैगर ग्रुप है रूस का, दहशतगर्द ग्रुप, आपको याद होगा जब यूक्रेन और रूस की वार चली थी तब ये नाम सामने आया था। इसके जंगजू वगैरह जो है ये इनकी ट्रेंड है सारे आरएसएफ वालों के पास सारे मादनियात हैं, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो भी मुल्क के इक्तिसादी मफादात है, मादनियात है, मिलिट्री वसाइल है, सारे इनके पास है। कहा जा रहा है कि SAF यानी कि सूडान आर्म फोर्सेस ने जो दारुल हुकूमत है खर्तूम, इसमें कुछ इलाकों पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अभी जंग बंदी नहीं हुई, क्योंकि आरएसएफ के खवारजी कुत्तों के पास इनकी ताकत बहुत ज्यादा है, इनके पास मिलिटेंट्स बहुत ज्यादा है। ये सब कराया जा रहा है। हुआ ये कि ये सोना बेचते थे दुबई, आरएसएफ वाले दुबई इनसे पैसे देके और सोना खरीदता। फौज कह रही है ये मुल्क का खजाना है, ये मुल्क में ही रहेगा, और आरएसएफ पैसों के एवज, जैसे खवारजी हमेशा करते, चाहे अफगानी हो खवारजी, चाहे हमारे अपने मुल्क के अंदर हो खवारजी, या कहीं और, ये यही काम करते हैं कि माल और दौलत के एवज जो है वो अपना जमीर बेच देते हैं, और उसके बाद किसी को भी जान और माल की परवाह नहीं, इज्जत आबरू की कोई परवाह नहीं है, और उसको कत्ल करके उसको मार के कहते हैं अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से इन खवारजी कुत्तों की वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम होता है। अफसोस का और डूब मरने का मकाम है तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए। ये क्या फलस्तीन को रहे, क्या कश्मीर को रहे, क्या हजारा पारा चनार को रहे, क्या ही हम भारत में होने वाले मुसलमानों के ऊपर मजालिम के ऊपर रोए, ये सूडान का गम एक तरफ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।